रूप से आज मनन करेंगे। और इन वचनों के आधार पर आज जो हम विशेष रूप से जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं, विषय है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, बढ़ावा। जब हम अपने जीवन को इस जगत में जीते हैं, कई बार मेरे प्रियो हम विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं। कई बार हम अनेक निराशाओं से गुजरते हैं। कई बार हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते समय अनेक समस्याएं हमारे जीवन में आती है। कई बातें हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमारे जीवन में निराशा को लाती है। कई बार जो परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, उन परिस्थितियों की वजह से हमारे जीवन में निराशाएं आती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारी हर एक निराशाओं से हमें बाहर निकालने का एक मार्ग दिया है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वह शांति का राजकुमार है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए हर परिस्थितियों में हमारे लिए बढ़ावा है, हमारे लिए प्रोत्साहन है, हमारे लिए एनकरेजमेंट जो है वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जब हमारा जीवन हमें कई बातों से थका देता है, जब हमारे जीवन में हम विशेष रूप से संघर्ष करते हैं, जब हम अपने जीवन में कई हमारी जरूरतें जो है वो पूरी नहीं होती, हमारे जीवन में हमें लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, जब हमें अपने जीवन में लगता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो रहा है, जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम किसी चोट से पीड़ित हैं, हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमारे कोई प्रियजन चोट से पीड़ित है, जब हमें लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चित होता है, हमारा कोई सहायक नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं है, ऐसी परिस्थिति, ऐसा अनुभव जब हम अपने जीवन में लेते हैं, मेरे प्रियो, निराशा जो है वो बड़ी आसानी से हमारे जीवन में आने लगती है। हमारे जीवन में निराशा जो है वो निश्चित रूप से जोर पकड़ने लगती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि निराशा जो है वो चोर की नहीं हमारे जीवन में आती है। हमें पता नहीं चलता जीवन को विशेष रूप से उन परिस्थितियों का सामना करते समय चोर की नहीं जो निराशा है वो हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह निराशा जो है वो हमारे जीवन की शक्ति, हमारे जीवन का उत्साह, हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन की शांति, हमारे जीवन की संतुष्टि जो है वो हमसे छीन लेती है। जब हम निराश होते हैं तब हम अपने जीवन में निरुत्साही हम इस प्रकार से अपने जीवन में महसूस करते हैं, किसी बात में हमें रुचि नहीं रहती। क्यों? क्योंकि निराशा जो है वो हमारे जीवन पर उसका प्रभुत्व जो है वह हमारे जीवन पर प्रबल होना विशेष रूप से वो शुरू करती है। और जब लंबे समय तक यदि हम ऐसी निराशा में रहे, ऐसी परिस्थिति में यदि हम रहते हैं, तो मेरे प्रियो, उस समय उस निराशा के साथ और भी बातें हमारे जीवन में विशेष रूप से शामिल होती जाती है। और वो बातें यदि हम देखें तो हम अपने जीवन में संदेह करना चालू करते हैं। जब निराशा हमारे जीवन में आती है, संदेह हमारे जीवन में निर्माण होता है, यह होगा या नहीं, यह बात होगी या नहीं, मैं ये करूं या नहीं, यह अच्छा है या बुरा है। जब निराशा हमारे जीवन में आती है तब हमारे जीवन में संदेह जो है वो विशेष रूप से आता है। जब निराशा हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन का जब आनंद चला जाता है, तब हमारे जीवन में कड़वाहट को ले आती है। निराशा जो है वो हमारे जीवन में कड़वाहट भी पैदा करती है। यदि हम कोई परिस्थिति से यदि हम निराश हो गए हैं तो परिस्थिति हमारे जीवन में कड़वाहट को पैदा करती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हम निराश हुए हैं तो उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट हमारे जीवन में पैदा होती है। हमारे जीवन में निराशा जो है वो कड़वाहट को, निगेटिविटी जो है इसे भी हमारे जीवन में विशेष रूप से वो ले आती है। और मेरे प्रियो, निराशा जो है वो कई बार हमारे जीवन में हमारे अतीत के प्रति असंतोष, हमारे वर्तमान के प्रति अरुचि और हमारे भविष्य के प्रति अविश्वास, इन बातों को भी हमारे जीवन में निर्माण करती है। निराशा इस रीति से हमारे जीवन में कार्य करती है। निराशा जो है वो हमें अति उदासीनता की ओर ले जाती है। निराशा जो है वो हमें विशेष रूप से हमारे कल के लिए हमें असुरक्षित महसूस कराती है।
निराशा के बारे में जब हम देखते हैं ऐसी बातें हमारे सामने आती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें विशेष रूप से जब निराशा हमारे जीवन में जोर पकड़ने लगती है, परमेश्वर की आशीषों को जब हम भूलने लगते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है, इस बात में हमें अपने आप को दिलासा देना है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम निराशा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हम निश्चित रूप से उस परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर होते हैं, उस परमेश्वर से भी हम दूर होने लगते हैं। परिस्थितियां जब हमारे जीवन में निराशा को ले आती है, परमेश्वर के प्रति हमारी रुचि, परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास, परमेश्वर के साथ हमारा जीवन जीना जो है, उन बातों को भी हमारे जीवन में, उन बातों से हमें वो अलग करती है। और इसीलिए इस निराशा से हमें अपने आप को बचाए रखना है। और हमारी परेशानियों को हमारा परमेश्वर जो है वो जानने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की निराशा को जानने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कभी भी हमें हमारी परिस्थितियों पर नहीं छोड़ता, वो कभी भी हमारे निराशाओं में हमें नहीं छोड़ता। वो निराशा यद्यपि हमारे जीवन में कड़वाहट को लाती है, वो निराशा हमारे जीवन में यद्यपि संदेह को लाती है, वो निराशा हमारे जीवन में यद्यपि उदासीनता को ले आती है, लेकिन परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों में कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी अपनी दृष्टि हमारी ओर लगाता है और हमें उन परिस्थितियों से उभारने के लिए, उन परिस्थितियों से निकालने के लिए हमारा परमेश्वर यह सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, इसमें से बाहर निकालने के लिए हमें जरूरत है प्रोत्साहन की, एनकरेजमेंट की, बढ़ावे की। हमें जरूरत है उत्तेजना की कि हम उस परिस्थिति से बाहर आ सके, उस परिस्थिति से हम बाहर आ सके। और इसीलिए जब हम वचन देखते हैं, विशेष रूप से कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, इसका जब हमने पहला अध्याय और उसका 3 से 7 वचन जब हमने पढ़े हैं, इन वचनों में जब हम देखते हैं, हमें यहाँ पर पता चलता है पौलुस अपने जीवन की निराशा में, पौलुस अपने जीवन की उदासीनता में, पौलुस जिस परिस्थिति से अपने जीवन से गुजर रहा था, उस परिस्थिति में यद्यपि वो निगेटिविटी को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, अपने जीवन में विशेष रूप से वह निराशा में है, लेकिन वह जब परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा है, हम वहां पर देखते हैं वो विशेष रूप से उन्हें बढ़ावा देने का कार्य इस वचनों के द्वारा वो करता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर जब हमने 3 से 7 ये पद पढ़े हैं, यद्यपि हमें 3 से 11 वचनों को यदि हम देखते हैं, तो वहां पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इस बारे में पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को विशेष रूप से यहाँ पर बताया। और क्यों धन्यवाद देना है, तो तीसरा पद वहां पर वो कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में खुद को बढ़ावा देना है, निराशा में पड़े नहीं रहना है, निराशा की परिस्थिति में हमें विशेष रूप से अपने आप को नहीं रखना है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को इस बात से प्रोत्साहित करना है कि हमारा परमेश्वर जो है वह शांति का परमेश्वर है। केवल एक प्रकार की शांति नहीं, वचन कहता है कि वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, सब प्रकार की शांति का वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है। पौलुस का जीवन इस समय में यदि हम देखें, तो पौलुस जो है अपने जीवन में काफी संघर्षों से वो गुजर रहा था। यदि हम 7 से आगे वचनों को यदि हम पढ़ते हैं इस पहले अध्याय के, तो वहां पर हमें पता चलता है कि ऐसी पीड़ा में वो था, ऐसे क्लेश से वो गुजर रहा था। 7वें पद में कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। उसके जीवन की परिस्थिति यदि हम देखें, तो 7 पद में वो कहता है कि हम ऐसे परिस्थितियों में गुजर रहे थे, ऐसे बोझ से हम दब चुके थे कि हमारा जीवन भी, हमारे जीवन से भी हम हाथ धो बैठे हैं, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन मेरे प्रिय, ऐसे परिस्थिति में पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि वो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ये सब प्रकार की शांति का हमारे लिए परमेश्वर। वचन कहता है वो दया का पिता है। जो ग्रीक शब्द यहाँ पर दया के लिए उपयोग किया गया है वो है ओइकीमोस।
ओइक्टिमोस यह शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसका अर्थ प्राप्त होता है करुणा, दया के रूप में हमें विशेष रूप से इसका अर्थ प्राप्त होता है। और ये ऐसी दया है जो हमारे दिल में हम महसूस कर सकते हैं, जो हम हमारे जीवन में महसूस कर सकते हैं। ओइक्टिमोस यह जो शब्द है, इसका मतलब है दया जो हम महसूस कर सकते हैं, जो दया केवल देख सकते हैं ऐसी नहीं, जो दया केवल लिखी है ऐसी नहीं, वह दया जो हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, ऐसी दया का वो पिता है। ऐसी दया से भरने वाला वो हमारा परमेश्वर है, ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। और यह दया, इस दया का वो रचयिता है, इस दया को वो बनाने वाला है, इस दया को वो देने वाला है। इस दया को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव करते हैं? तो हम अपने जीवन में उद्धार के स्वरूप में इस दया को हम अनुभव करते हैं। इस दया को हम अपने जीवन में पापों की क्षमा के स्वरूप में प्राप्त करते हैं। इस दया को हम अनंत जीवन के, अनंत धन के मुक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं, उस रीति से इस दया को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। उद्धार हमें मिले, उद्धार को हम प्राप्त करें, इस योग्यता के हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। जिसके हम योग्य नहीं है, जिसके हम लायक नहीं है, वो चीज परमेश्वर ने हमें दी, अर्थात पापों की क्षमा। अर्थात परमेश्वर ने हमें उस विशेष रूप से अंतिम जो दंड है, उस दंड से उसने हमें बचाया है। उस परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, और यह केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण, उस प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर जो अपना लहू बहाया, उसके कारण इस दया का अनुभव हम अपने जीवन में ले सकते हैं। हमारे जीवन में वचन कहता है कि वो दया का पिता है। क्यों? क्योंकि उसने हम पर दया की है। जिसके हम लायक न थे, वो चीज परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने वो दया हमारे जीवन पर हम पर की है। और इसलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता उसका 86 और 5वां पद हमें कहता है, हे यहोवा तू क्षमा करने वाला और भला है, जो तुझे पुकारते उन सबों से तू बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो क्षमा करने वाला और भला वो परमेश्वर है, इसलिए उसने हम पर दया की है। आगे जब हम देखते हैं, वचन कहता है कि वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति अर्थात क्या? तो इस शांति के लिए जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, लास्ट टाइम हमने देखा था शांति के लिए जो शब्द यूज किया है वो आइलिन था, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीक शब्द यूज किया गया है वह है पैराक्लेटोस। पैराक्लेटोस यह शब्द विशेष रूप से यहाँ पर यूज किया गया है। उसे पैराक्लेसिस के नाम से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका उपयोग शांति का परमेश्वर इस स्वरूप में किया गया। इसका अर्थ होता है प्रेरणा, इसका अर्थ होता है शांति, इसका अर्थ होता है बढ़ावा, इसका अर्थ होता है प्रोत्साहन। परमेश्वर जो है वो हमें बढ़ावा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो हमें प्रेरित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है। ऐसी शांति का वो परमेश्वर है, ये वचन कहता है। पैराक्लेसिस इस शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया, अर्थात परमेश्वर जो है वो दिलासा देता है। जिस परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, सब प्रकार की शांति, अर्थात हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अड़चने हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के संघर्षों से हम गुजरते हैं। आज हम यहाँ पर सभी लोग हैं, हमारे हर एक की समस्या एक नहीं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में, अनेक प्रकार के हमारे जीवन में निराशाएं हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन हर एक परिस्थितियों के लिए वो हमारे लिए शांति का परमेश्वर है। हमारे हर परिस्थितियों के लिए वो हमें बढ़ावा देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें दिलासा देने वाला परमेश्वर है। ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। यह पैराक्लेटोस ये जो शब्द है, ये विशेष रूप से पवित्र आत्मा के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय और उसके 26वें पद में यूज किया गया है, उसका उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर देखते हैं मेरे प्रियो कि विशेष रूप से पवित्र आत्मा जो है वो भी शांति देने का कार्य करता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें दिलासा देने का कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। सहायक क्या? तो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सब बातें तुम्हें मानना वो सिखाएगा, उनका तुम्हें स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर की शांति जो है उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होगी। पवित्र आत्मा को हम कंफर्टर कहते हैं, जो हमें कंफर्ट करता है, जो हमें विशेष रूप से हमारे सहायता के लिए परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दी है, उस पवित्र आत्मा के लिए भी इस पैराक्लेटोस का शब्द जो है वह यूहन्ना 14 और 26 के आयत में विशेष रूप से उसका उपयोग किया गया है।
मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर जो है वो हर बातों में दिलासा देना चाहता है। केवल एक बात में नहीं, केवल एक तकलीफ में नहीं, केवल एक अड़चन में नहीं, केवल एक संघर्ष में नहीं, केवल एक निराशा में नहीं, सब प्रकार की निराशाओं में परमेश्वर हमें दिलासा देना चाहता है, हमें प्रेरणा देना चाहता है, हमें बढ़ावा देना चाहता है। जब हम निराश हैं, उन निराशा में हम पड़े न रहे, उन निराशाओं में हमें अपने परमेश्वर की ओर अपने दृष्टि को लगाना है। उस हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमें अपने यीशु की ओर देखना है। यह बात हमारे लिए, हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि वह परमेश्वर जो है हमें सब प्रकार के क्लेशों से वह शांति देता है। सब प्रकार के क्लेशों से वो हमें शांति देने वाला वो परमेश्वर है। और इसीलिए हम देखते हैं कि यह परमेश्वर की जो शांति है हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए कई बातें हमें अपने जीवन में विशेष रूप से उसका अनुकरण करना हमें अपने जीवन में जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर जो शांति देता है, परमेश्वर जो शांति का सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह शांति, वह प्रोत्साहन, वह दिलासा यदि हमें अपने जीवन में चाहिए, वह परमेश्वर का दिलासा यदि हमें अपने जीवन में चाहिए, तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हम इब्रानियों की पत्री इसका 11वां अध्याय और 6वां पद यदि हम देखते हैं, वो पद हमें कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। वचन कहता है परमेश्वर को विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे जीवन की निराशा में यदि हमें आशा चाहिए, हमारे जीवन की निराशाओं में यदि परमेश्वर की शांति हमें चाहिए, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना आना चाहिए। वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यह मुमकिन नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना अपने जीवन में आना चाहिए। मेरा जीवन अच्छा चल रहा है तभी मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूं, और मेरे जीवन में समस्याएं कठिनाई आई तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगूं, परमेश्वर को नाम रखने लगूं, परमेश्वर तू ऐसा, परमेश्वर तू वैसा, तूने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ऐसा करने के बजाय हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें परमेश्वर के विश्वास में बढ़ना है। तब मेरे प्रियो, हमारे जीवन की निराशा जो है वो हमारे जीवन से निश्चित रूप से वो दूर की जाएगी। वचन कहता है कि दया का पिता, सब प्रकार की शांति का वो परमेश्वर है। यह परमेश्वर जो है हमें उसके शांति से निश्चित रूप से वो भरना चाहता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उस शांति को अपने जीवन में अनुभव करना है, उस प्रोत्साहन को हमें अपने जीवन में लेना है। यह वचन आज हमें ज्ञात कराना चाहता है। आगे हम देखते हैं, वचन कहता है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात देखते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि वह निराशा दूर करने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, सब प्रकार की वो शांति का परमेश्वर है, यदि वो कहता है तो क्यों कह रहा है, क्यों हमें शांति से भरता है, क्यों वो हमें शांति देता है? तो मेरे प्रियो, वचन हमें यहाँ पर यह बताना चाहता है वो हमें इसलिए शांति देता है कि हम भी विशेष रूप से उन्हें शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है, किसी प्रकार की निराशाओं में है, किसी प्रकार की अशांति में है, किसी प्रकार की समस्याओं में है। हम उन्हें शांति दे सके, उन्हें दिलासा दे सके। इसलिए परमेश्वर हमें बढ़ावा देता है, इसलिए परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से हमें उभारता है, इसलिए परमेश्वर हमें निराशाओं से बाहर निकालता है कि हम औरों के लिए विशेष रूप से हम आशीष का कारण बने। आज हम में से हर एक जन जो हम यहाँ पर उपस्थित है, मेरे प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर के शांति का, परमेश्वर के बढ़ावे का, परमेश्वर जो प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है, इसका अनुभव हम में से हर एक ने लिया है। हम में से हर एक व्यक्ति हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका अनुभव लेता है कि परमेश्वर मुझे बढ़ावा देता है। मेरी उस परिस्थिति में परमेश्वर ने वैसे ही मुझे रखा नहीं, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने मुझे उभारा है। मैं जिन समस्याओं में हूँ उन समस्याओं में परमेश्वर ने मुझे रखा नहीं, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने मुझे उभारा है। यह अनुभव हम में से हर एक का है। लेकिन मेरे प्रिय, यह अनुभव परमेश्वर ने क्यों दिया?
यह अनुभव परमेश्वर ने क्यों दिया, यह सवाल आज हमें अपने जीवन में पूछना जरूरी है। और वचन कहता है परमेश्वर ने हमें उसकी शांति इसलिए दी है, वो इसीलिए वो शांति देता है कि हम उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के, वचन कहता है जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हमारे जीवन से मेरे प्रिय परमेश्वर आज कार्य करना चाहता है। हमारे जीवन से उसके औरों के जीवन में यदि निराशा है, उन निराशाओं को उनके जीवन से निकालना चाहता है। परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग निश्चित रूप से औरों के जीवन में वो करना चाहता है, और इसीलिए हमें अपने जीवन में उस शांति से वो भरता है। पद 4 हम देख रहे हैं, वचन कहता है कि सब प्रकार की शांति वो हमें देता है कि हम उन्हें शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। क्लेश अर्थात दुख में है, क्लेश अर्थात मेरे प्रियो किसी प्रकार के समस्याओं में वो घिरे हुए हैं, किसी प्रकार के बीमारी का वो सामना कर रहे हैं, किसी प्रकार के कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं, किसी प्रकार की हानि उनके जीवन पर आई है, किसी प्रकार की अनिश्चितता से वो गुजर रहे हैं, किसी प्रकार का जो संदेह है, कड़वाहट है उनके जीवन में है। मेरे प्रियो परमेश्वर जो है वो हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहता है कि उसने जो शांति हमें दी है, उसने जो प्रोत्साहन हमें दिया है, हमारे जीवन से हम औरों के जीवन में कार्य करें। हमारे जीवन से, हमारे विशेष रूप से साथ रहने वाले जो प्रियजन हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति को वो दे सके। हमें परमेश्वर से ये सवाल नहीं करना है कि प्रभु मेरे जीवन में तू परीक्षाएं क्यों दे रहा है, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही है, मेरे जीवन में निराशाएं क्यों आ रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, जा रही हूँ, हाँ मैं वचन पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मैं सब करता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों आती है, ये सवाल हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वचन यदि हम देखते हैं मेरे प्रियो, हमें यह भी पता चलता है कि हमें क्लेश क्यों है, क्योंकि हम एक प्रकार के पतित दुनिया में हम रहते हैं। सारे हमारे इर्द गिर्द जो बातें हैं ये पाप से भरी हुई होती है। हर बार जो शैतान है हमें विशेष रूप से फाड़ खाने के लिए वो ढूंढता रहता है कि हमें कब वो पाप में गिराए, कब हमारे जीवन में विशेष रूप से निराशाएं को लाए, इस बात की खोज में वो रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, उन निराशाओं को हमारे जीवन में जोर पकड़ने नहीं देना है। हमें विशेष रूप से वचन कहता है कि परिस्थितियों से हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आती है, जो भी समस्याएं आती है, उसमें जब हम पढ़ते हैं, हमें सवाल न करते हुए हमें क्या करना चाहिए। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय पद 2 से लेकर 4 तक यदि हम पढ़ते हैं, उन वचनों में हमें विशेष रूप से बताया गया है। वचन हमें कहता है, याकूब की पत्री पहला अध्याय पद 2 से लेकर 4 तक, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये वचन कहता है जब समस्याओं में तुम पढ़ो, जब तुम्हारे जीवन में कोई किसी प्रकार की परीक्षाएं आए, समस्याएं आए, निराशाएं आए, वचन कह रहा है कि तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये मुमकिन है? नहीं। जब समस्याएं आएगी, तकलीफ आएगी, हम बोले हम आनंद तो दूर रहा, हम उस परिस्थिति में सवाल उठाएंगे, हम उस परिस्थिति में विचार करेंगे, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये इसने तो नहीं किया, ये उसने तो नहीं किया, ये मैंने ऐसा किया इसलिए तो उसका परिणाम नहीं हुआ। प्लस माइनस पॉइंट जो है हम ढूंढना शुरू करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो परीक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो निराशा है मेरे जीवन में, ये क्यों आई है। वचन कहता है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है, तुम क्या समझो, तुम इसे आनंद की बात समझो। थोड़े आनंद की नहीं, वचन कह रहा है पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? तो वचन 3 हमें कहता है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब तुम्हारे जीवन में निराशा आती है, जब परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आती है, मेरे प्रियो, उस समय निश्चित रूप से हमारे जीवन में वचन कहता है कि धीरज उत्पन्न होता है। अब यह क्लेश, यह पीड़ा है, इसके लिए जो ग्रीक शब्द है वह है थ्लिप्सिस। यह ग्रीक शब्द क्लेश, पीड़ाओं के लिए है। इसका अर्थ यदि हम देखें तो परेशानी है, उत्पीड़न है, किसी प्रकार का बोझ है, किसी प्रकार की हमारे जीवन में अड़चन है, इसके लिए हम देखते हैं कि उसे क्लेश इस प्रकार से हम कहते हैं, दुख हम उसे कहते हैं। और जब ऐसे थ्लिप्सिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, पीड़ा की हम परिस्थिति से गुजरते हैं, तो मेरे प्रियो, यह पीड़ाएं हमारे जीवन में बीमारी के स्वरूप से आ सकती है, ये पीड़ाएं हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाइयों के स्वरूप से आ सकती है,
ये पीड़ाएं हमारे जीवन में हमारे किसी प्रियजन के जीवन में हानि के रूप में आ सकती है, हमारे परिवार में किसी समस्या के रूप में आ सकती है। ये पीड़ाएं जो है वो हमारे जीवन में एक आधे दुर्घटना के स्वरूप से आ सकती है। हम नहीं जानते पीड़ा किस रीति से हमारे जीवन में आएगी, दुख किस रीति से हमारे जीवन में आएगा। आज मेरे जीवन में दुख कोई अलग प्रकार का होगा, आपके जीवन में दुख किसी प्रकार का होगा, मेरे साथ बैठे वाले व्यक्ति का दुख अलग होगा, मेरे दाएं बैठे वाले बाएं बैठे वाले व्यक्ति के जीवन में दुख जो है वो भिन्न होगा, मेरा दुख उनसे भिन्न होगा। हम नहीं जानते कि एक जैसी परिस्थिति है, लेकिन वचन कहता है जब दुख पीड़ाएं हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो, उस समय हमें परमेश्वर में पूरे आनंद की बात समझना है। क्योंकि जब ऐसे परिस्थिति से हम गुजरते हैं हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, ये वचन कहता है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने। आगे वचन कहता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमें उन परिस्थितियों में अपने आप को बड़े विशेष रूप से शांति के साथ हमें परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना है। वचन कहता है कि उन पीड़ाओं में, उन परीक्षाओं में जो धीरज हमारे बीच में जीवन में उत्पन्न होता है, वचन कहता है उस धीरज को अपना काम पूरा करने दो, क्योंकि उसके द्वारा तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे। जब समस्या हमारे जीवन में आती है, अड़चने हमारे जीवन में आती है, धीरज उसके द्वारा जब हमारे जीवन में कार्य करता है, वचन कह रहा है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाते हो, तुम पूरे और सिद्ध हो जाते हो। यानी जो तकलीफें हमारे जीवन में आती है, निराशा हमारे जीवन में आती है, वो हमें परिपूर्ण करती है। दे आर मेकिंग अस कंप्लीट, वो हमें कंप्लीट करती है। हमारे जीवन में कोई भी अपूर्णता की बात नहीं रहती। और आगे वचन कहता है तुम में किसी बात की घटी ना हो, इसलिए तुम्हें उस विश्वास के परखे जाने से जो धीरज उत्पन्न होता है, उस धीरज को अपना काम तुम पूरा कर ले। वचन कह रहा है कि तुम में किसी बात की घटी न हो। हमें किसी बात की घटी न होने के लिए ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को आज विशेष रूप से धन्यवाद देना है कि हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए यह परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। हमारा जीवन जो है वो और भी बेहतर बनाने का यह एक तरीका है। मसीह व्यक्ति के जीवन के लिए यह एक तरीका है कि उसका जीवन कैसे बेहतर बने, उसका जीवन कैसा पूर्ण हो, उसका जीवन कैसा सिद्ध बने, उसके जीवन में किसी की भी बात की घटी ना हो। इसलिए परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ता है। यह एक तरीका है मसीह व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाने का। इसी तरह हमें उनका सामना करना आना चाहिए। वचन कहता है कि हमें इसका सामना करना आना चाहिए। जिस रीति से वचन कह रहा है कि हमें उसके द्वारा परिपूर्णता प्राप्त होगी, तो हमें उसका सामना करना अपने जीवन में आना चाहिए। और मेरे प्रियो, विशेष रूप से वचन यदि हम देखें तो हमारे जीवन की उस समस्याओं में, अड़चनों में परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें बढ़ावा देता। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और उसका 26वां पद यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें वचन कहता है चिंता न करना। इस बारे में वचन हमें वहां पर प्राप्त होते हैं। और वहां पर कहा गया है कि गौरियों से तुम अधिक मूल्यवान हो, गौरियों से अधिक तुम मूल्यवान हो। वचन हमें बताता है परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हमारे निराशाओं में, हमारे दुख तकलीफों में हमें वो छोड़ता नहीं है, लेकिन वो हमें बढ़ावा देने का कार्य उन परिस्थितियों के माध्यम से करता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जब समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, हमें अपने आप को हौसला देना है। हमें अपने आप को परमेश्वर में प्रोत्साहन प्राप्त करना है। परमेश्वर जो दिलासा देना चाहता है उसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को, परमेश्वर की शांति को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि हम देखें तो हमें वचन यहाँ पर यह बताता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे द्वारा औरों के जीवन में कार्य करना चाहता है। आपको प्रोत्साहित किया जाना निश्चित रूप से चाहिए। हमें अपने आप को प्रोत्साहित करना आना चाहिए कि हम दूसरों के लिए शांति का साधन बन सके, हम दूसरों के लिए शांति का साधन बन सके। इसलिए हमें परमेश्वर में प्रोत्साहित होना आना चाहिए, हमें परमेश्वर में शांति प्राप्त करना आना चाहिए। परमेश्वर में हमारी परीक्षाएं जो है, हमारी निराशाएं जो है, हमारे में जो धीरज उत्पन्न होता है, उस धीरज को हमें पूर्ण काम करना देना आना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर जो है हमारे द्वारा औरों के जीवन में शांति का साधन बनना चाहता है। हमें
शांति का साधन वो बनाना चाहता है, शांति का मार्ग बनाना चाहता है, जरिया बनाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इन परिस्थितियों से गुजरना आना चाहिए। इसलिए ही नहीं कि परमेश्वर द्वारा हमारा उपयोग होता है, ये अच्छी बात है। परमेश्वर हमें हमारी परिस्थितियों में हमें शांति देता है, यह भी एक अच्छी बात है। परमेश्वर हमारे द्वारा किसी के जीवन में उसकी शांति को देता है, यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर उसके आत्मा का कार्य हमारे जीवन के द्वारा करता है। उसकी आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा कार्य करता है। यह बात मेरे प्रियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज परमेश्वर ने जो इस पवित्र आत्मा को आपके लिए और मेरे लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि यरूशलेम छोड़कर तुम न जाना। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, उस समय हम देखते हैं अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा का वरदान देना चाहता है, जब तक तुम उसे न पाओ, जब तक तुम उसे न प्राप्त कर लो, तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। और प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां पद हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का वरदान क्या था, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। और वचन कहता है वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य से भरना चाहता था। और वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर आएगा, तब तुम मेरे गवाह होंगे, तब तुम मेरे पृथ्वी के छोर तक मेरे तुम गवाह बनोगे। ये परमेश्वर वहां पर कहता है। ये गवाही किस रीति से है? चर्च में आए और चर्च में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, परमेश्वर ने मुझे संभाला, हम सामने आकर वो गवाही दी, उतने ही तक हमारी ये गवाही सीमित है क्या? उतने तक ही उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सीमित है क्या? मेरे प्रियो, नहीं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उससे भी परे हमारे जीवन में कार्य करती है। और वो ये है कि परमेश्वर ने जो शांति हमें दी है, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य हमें दी है, परमेश्वर हमें एक जरिया बनाना चाहता है कि हम औरों के जीवन में भी उस सामर्थ्य को हम दे सके, औरों के जीवन में उस शांति को हम दे सके, औरों के जीवन में जो दिलासा परमेश्वर ने मेरी निराशाओं में मुझे दिया है, जो आशा परमेश्वर ने मेरी निराशाओं में मुझे दिया है, उस आशा का मार्ग मेरे जीवन से औरों को प्राप्त हो। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करता है। केवल खड़े होकर 4 लोगों में हमने गवाही देना, उतने तक ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सीमित नहीं है। उससे भी आगे कि जब हम परमेश्वर अपने जीवन को इस जगत में जीते हैं, हमारे जीवन को देखने के द्वारा, हमारे जीवन से हम बात करने के द्वारा, हमारे जीवन से कृति करने के द्वारा, हमारे जीवन से जो भी हम करते हैं उसके द्वारा हम औरों के लिए प्रोत्साहित होने का हम एक साधन बन सके, जरिया बन सके। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा औरों के जीवन में निश्चित रूप से कार्य करना चाहता है। जितने ज्यादा दुख हमारे जीवन में आएंगे, उतने ज्यादा हम आशीषों की ओर बढ़ेंगे। जितने ज्यादा हम निराशाओं से गुजरेंगे, उतने ज्यादा हम आशीषों की ओर बढ़ेंगे। जितने ज्यादा हम समस्याओं से घिरे रहेंगे, उतने ज्यादा परमेश्वर के आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि अपने जीवन में दुख ना आए, ऐसी प्रार्थना मत करो। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जब दुख मेरे जीवन में आए, तो उस दुख से गुजरने के लिए तेरी सामर्थ्य मुझे दे, और उस सामर्थ्य के द्वारा मैं अपने जीवन में उस दुख से उबर सकूं और मेरा जीवन औरों के लिए उस दुख से निकलने का एक जरिया बने। ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन की होनी चाहिए। हमारा जीवन ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है, परमेश्वर के द्वारा हमें मिली हुई आशीष है। इस आशीष को खुद तक सीमित नहीं रखना है, इस आशीष को खुद के परिवार तक सीमित नहीं रखना है। मैं और मेरा परिवार इतनी सीमित ये आशीष नहीं है। ये आशीष इसलिए भी है कि ये आशीष औरों तक पहुंच सके, मेरे द्वारा औरों को मिल सके, मेरे परिवार के द्वारा औरों को मिल सके। इसलिए मेरे प्रियो, ये आशीष परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में दिए, और हमें उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते समय हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, जिस रीति तूने हमें आशीषित किया है, अपने शांति से भरा है, उसी रीति औरों के भी जीवन में शांति, बढ़ावा, दिलासा, विशेष रूप से वो प्रोत्साहन देने के लिए आप मेरा उपयोग कर लीजिए। आप मुझे एक जरिया बनाइए,
मेरे साथ जो है केवल चर्च के लोग नहीं, और भी जो विशेष रूप से चर्च के बाहर लोग हैं, जिन लोगों के साथ हम अपना विशेष रूप से उठते हैं, बैठते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, जो विश्वासी नहीं है, इन लोगों के बीच में भी जब हम होते हैं मेरे प्रियो, उनके भी जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी शांति को दे, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कोशिश, ऐसा जरिया हमें अपने जीवन को बनाना है। हमारा जीवन इस रीति से परमेश्वर के लिए हो सके, यही हमें परमेश्वर से विनती करना है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रोत्साहन जो है, शांति जो है, बढ़ावा जो है, यह मसीह जीवन को प्राप्त परमेश्वर की एक आशीष है। और यह आशीष औरों को हमें अपने जीवन के द्वारा देना है। हमें अपने जीवन की निराशाओं में अकेले ही बैठे रहना जरूरी नहीं है। हमारे जीवन के दुख में अकेले ही रोते रहना जरूरी नहीं है। हमारे जीवन की समस्याओं में हमारे इर्द गिर्द विशेष रूप से कोई दीवार बनाकर हमें रखना जरूरी नहीं है, लेकिन उन परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हुए, हमें उस परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर ताकते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए उन परिस्थितियों से हमें उभारना है। और अपने जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर औरों के लिए जो आशीष बनाना चाहता है, उन आशीषों को हमें अपने जीवन को हमें तैयार करना है। उदाहरण के तौर पे यदि हम प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय यदि हम देखें, वहां पर हमें नए नियम में का विशेष रूप से एक गोल्डन चैप्टर इसे कहा जाता है। ये एक सुवर्ण अध्याय है, प्रेरितों के काम इसका 9वां अध्याय, क्योंकि हम वहां पर देखते हैं परमेश्वर ने विशेष रूप से शाऊल का चुनाव जो है वहां पर सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए परमेश्वर ने किया। वो शाऊल आगे जाकर पौल बना, पौलुस हम जिसे कहते हैं। हम देखते हैं कि इसीलिए 9वां अध्याय जो है नए नियम का, यह सुवर्ण अध्याय इस रीति से उसे कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो कलीसिया का विशेष रूप से कलीसिया का परसिक्यूशन करने वाला था, कलीसिया को वो तकलीफ देने वाला था, उनका विशेष रूप से सताव करने वाला था, उसे परमेश्वर ने चुना। लेकिन उसके जीवन में आशीष प्राप्त करने के लिए यदि हम देखें तो हनन्याह जो है वो उसके लिए जरिया बना है। यदि हम प्रेरितों के काम विशेष रूप से उसका 9वां अध्याय पद 10 से लेकर 12 तक यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है परमेश्वर हनन्याह से कहता है कि शाऊल नामक एक व्यक्ति है, वह उस जगह पर प्रार्थना कर रहा है, तू वहां जा और उससे मिल, उससे प्रार्थना कर, और जो मेरी आशीष है वो उसके जीवन में उसे प्राप्त हो। परमेश्वर यह वह आशीष जिस रीति यदि हम देखें 9वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने खुद उससे बातचीत की। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और अब वहां पर देखते हैं कि उसने कहा कि प्रभु तू कौन है, मैं किसे सताता हूँ? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यीशु, उसे तू सताता है। उस कलीसिया को जिसका सताव तू कर रहा है, तू मेरा सताव करता है। ये वहां पर हम बात देखते हैं। मेरे प्रियो, हम वहां पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी उसे वहां पर चंगाई दे सकते थे जब उसे दर्शन दिया है, लेकिन उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हनन्याह का चुनाव किया। हनन्याह से कहा गया तू जा, जिस घर में वो रुका है वहां जाकर उसके लिए तू प्रार्थना कर, उसकी आंखें जो है वो खुल जाएगी और परमेश्वर की आशीषों से प्राप्त होगी। वचन कहता है कि जब हनन्याह ने जाकर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वहां पर उसके लिए जब प्रार्थना की, उस शाऊल का परिवर्तन पौलुस के रूप में हुआ, और वह जब उसकी आंखें खोली गई, वचन कहता है उसने बपतिस्मा लिया और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। आज मेरे प्रियो, उस हनन्याह के जैसे परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग आज इस जगत में वो करना चाहता है। हमारे इस नांदेड़ शहर के लिए वो करना चाहता है, हमारे कलीसिया के लिए करना चाहता है। परमेश्वर जो दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में है, निराशाओं में है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले आज खड़े हो सके, प्रार्थना के जरिया जो है वो खड़ा हो सके। हमें जो शांति परमेश्वर ने दी है वो हमारे द्वारा औरों को मिल सके। इसलिए परमेश्वर हनन्याह के स्वरूप में आपको और मुझको आज देखता है। और आज हमें, हमारे लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है, जो शांति उसने हमें दी है, वो शांति इसलिए दी, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। आज आपको और मुझे परमेश्वर वो शांति का जरिया बनाना चाहता है। वो हनन्याह के जैसे जो पौलुस के लिए एक जरिया बना, प्रार्थना का जरिया बना, परमेश्वर के चंगाई का जरिया बना, परमेश्वर का मार्ग दिखाने का एक जरिया बना, परमेश्वर का उद्धार उस पौलुस के जीवन में प्राप्त हो, इसका जरिया जिस प्रकार से वो हनन्याह बना, आज मेरे प्रियो आपका और मेरा भी चुनाव परमेश्वर उसी रीति से करना चाहता है कि हमारे जरिए लोगों के जीवन में आशीष मिले, चंगाई मिले, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम
हम लोगों के लिए वचन को पढ़े, वचन को सुनाए, हम लोगों के बीच में सेवकाई करें, उस परमेश्वर का नाम हम सुनाएं और उसके द्वारा परमेश्वर अपने उद्धार को, परमेश्वर अपने पापों की क्षमा को, परमेश्वर विशेष रूप से सार्वकालिक जीवन की आशीष को उन हर एक के जीवनों में दे सके जिन्हें इनकी जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर ने जरूरतमंदों के लिए चुना है और आज हमारे जीवन से वो कार्य हमें पूरा करना है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं जिस रीति से वचन में पौलुस ने उस कुरिन्थियों की कलीसिया को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का कार्य किया। आज वचन के द्वारा वो प्रोत्साहित करने का कार्य हमारे लिए है, हमारे कलीसिया के लिए, कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है, जो किसी प्रकार के अन्य लोग का दुख में, तकलीफ में, उनके लिए हम शांति का कारण बने। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम जरिया बने, हम साधन बने। जो दिलासा उसने मुझे दिया है वो दिलासा मेरे जीवन के द्वारा औरों को मिले। और ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करे, ये परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने स्वर को झुकाएं और परमेश्वर से विनती करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आपका वचन हमें कहता है कि प्रभु परमेश्वर आप हमें दिलासा देने वाले, शांति देने वाले, बढ़ावा देने वाले, प्रोत्साहित करने वाले हमारे परमेश्वर। और प्रभु आज जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, हम ये विश्वास रखते हैं हम प्रोत्साहित किए गए, हमें बढ़ावा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु हम निराशाओं में पड़े रहकर, जगत की बातों में हम प्रभु परमेश्वर व्यस्त न होते हुए प्रभु आज आपकी आराधना में हम आए हैं। प्रभु आपके प्रभु परमेश्वर आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपसे यही विनती करते हैं, जो शांति, जो आनंद प्रभु, जो बढ़ावा, जो प्रोत्साहन प्रभु आपके द्वारा हमें मिला है, वो हमारे द्वारा औरों को मिल सके, ऐसी कृपा हमें हम पर कीजिए। प्रभु आप हमें आशीष का जरिया औरों के लिए बनाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस कलीसिया में उपस्थित, आराधना में उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु आप वो जरिया बनाएं, यही प्रभु आज आपसे विनती करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, हम जो प्रभु इस जगत में अपने जीवन को जीते हैं, हमारे द्वारा औरों को शांति मिले, प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले, दिलासा मिले, प्रभु ऐसी कृपा आप कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। आपके उन दान वरदानों से हमारे हर एक का जीवन आप परिपूर्ण करें, हमारी आपसे इस समय विनती है। सरादर सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्यार को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने बढ़िया से कबूल कीजिए। आमीन।